हेलो एवरीवन। तो इस सेशन में देखेंगे हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किस लिए करते हैं और किस लिए यूज आता है, ये सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप समझ पाओ कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का एक्चुअली मतलब क्या होता है एंड वो किस लिए यूज आता है, वो चीजों को समझने के लिए। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत जो नए मेंबर्स वगैरह मार्केट में आते हैं वो प्रॉपर तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को समझ नहीं पाते। दैट्स व्हाई कहते हैं 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, उस पर ट्रेडिंग करने की ट्राई करते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा फंसने के चांसेस होते हैं। क्योंकि आपको अगर प्रॉपर ट्रेंड प्रॉपर चीजें नहीं पता है तो आप वहां पर इजीली ट्रैप हो सकते हो। सिंपल चीजें हैं, समझने की ट्राई करनी। नाम में ही बहुत सारी चीजें यहाँ पर छुपी हुई है, आप देख सकते हो। मल्टी मतलब क्या? बहुत सारी चीजें। मल्टी मतलब बहुत सारी चीजें। टाइम का मतलब क्या होता है? सिंपल, आपको पता है मल्टी टाइम क्या होता है। एंड फ्रेम होता है। टाइम फ्रेम मतलब क्या होता है? बहुत सारे टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट को देखना है कि वो टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है, वो टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या, मतलब हर एक टाइम फ्रेम पे मार्केट को हमें समझना है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है या फिर मार्केट का क्या मोमेंटम होने वाला है। ये सारी चीजें हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में काम आ जाएगी। वो सारी चीजों पे हम इन डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। हमारा सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट जो टाइम फ्रेम होता है मार्केट का, वो होता है मंथली टाइम फ्रेम। वो हमारा होता है मंथली टाइम फ्रेम। कौन से टाइम फ्रेम होते हैं और क्या क्या होती है, वो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखो तो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट जो टाइम फ्रेम रहता है वो है हमारा मंथली टाइम फ्रेम। यहाँ पर मैं मंथली लिख देता हूँ, दिस इज मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम। देन उसके बाद जो बिगर टाइम फ्रेम हमारे लिए काम आता है वो होता है वीकली टाइम फ्रेम। ये वीकली टाइम फ्रेम होता है। उसके बाद जो हमें सबसे ज्यादा यूज करने वाला टाइम फ्रेम रहता है वो होता है डेली टाइम फ्रेम। मतलब क्या हुआ, हमें तीन चीजें समझ में आई। सबसे बड़ा जो टाइम फ्रेम होने वाला है हमारा, वो मंथली टाइम फ्रेम होने वाला है। उसके बाद जो हमारे एनालिसिस में काम आने वाला है वो आने वाला है वीकली टाइम फ्रेम। एंड उसके बाद जो काम आने वाला है वो होने वाला है डेली टाइम फ्रेम। हमें जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो ये तीनों टाइम फ्रेम का हमें कॉम्बिनेशन यूज करना होता है। फिर अगर आप इसके नीचे चले जाते हैं शॉर्टर पीरियड के लिए, तो हमें 1 आवर का काम हो सकता है, फिर 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज आ सकता है, फिर हमें यूज आ सकता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज आ सकता है, देन उसके बाद 5 मिनट हो सकता है एंड देन 1 मिनट हो सकता है। लेकिन मैं आपको अगर प्रीफर करूंगा कि 1 मिनट एंड 5 मिनट पे ट्रेड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करो। क्योंकि 1 मिनट और 5 मिनट पे ट्रेड तभी करना चाहिए जब आपको एक्सपीरियंस मार्केट का आ जाए, जब आप छोटे मोमेंटम को कैच कर सकते हो, जब आपको ऑलरेडी मार्केट की चीजें पकड़ में आने लगी है, तब जाकर आप थोड़े थोड़े 1 मिनट और 5 मिनट पे आने की ट्राई करो। लेकिन उसके पहले अगर आप स्टिक रहते हो तो 15 मिनट का चार्ट प्रीफर करना हमें लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो 15 मिनट का चार्ट आप प्रीफर करो, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में मोमेंटम करता है और कैसे मोमेंटम करता है, और आप अच्छे से उस चीजों को पकड़ सकते हो। तो इसीलिए आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा आपको यूज करना है फॉर द इंट्राडे। अगर आपको लंबे समय में कोई स्टॉक को यूज करना है, मतलब अगर आपको कोई एक स्टॉक को होल्ड करना है जो हमें लंबे समय में लेके जाना है आपको, तो आपको यूज करना चाहिए मंथली और वीकली टाइम फ्रेम। अगर आपको शॉर्टर पीरियड के लिए ट्रेडिंग करना है, मतलब आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, कि जैसे कि आप कोई स्टॉक में एंटर कर रहे हो एंड आपको अगर उसमें बाय करना है फिर सेल करना है, तो अगर कितने टाइम के लिए, मतलब शॉर्टर पीरियड के लिए, जैसे कि 8 से 10 के दिन के लिए, 15 दिन के लिए आप अगर कोई स्टॉक को बाय करते हो, तो वो आपको बाय करना चाहिए कम से कम डेली टाइम फ्रेम पे या फिर 1 आवर पे। 1 आवर के नीचे आपको ज्यादा से नहीं आना चाहिए फॉर द स्विंग ट्रेडिंग आपको। एंड देन उसके बाद अगर नीचे आते हो तो 30 मिनट टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहां पर आप इंट्राडे भी कर सकते हो एंड 15 मिनट पे भी इंट्राडे कर सकते हो। लेकिन 30 मिनट पे आपका थोड़ा सा एसएल बहुत बड़े हो जाते हैं, इसके लिए हम 30 मिनट को ज्यादा प्रीफर नहीं करेंगे इंट्राडे के लिए। लेकिन 15 मिनट इज सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर द इंट्राडे। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप सबसे ज्यादा यूज करने की ट्राई करो इंट्राडे में, ताकि आपको ये क्लियरिटी देता है मार्केट का कौन सा ट्रेंड जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वो सारी चीजों को हमें समझना होता है। चलते हैं एक एक करके एनालिसिस करने के लिए ट्राई करेंगे। मैं आपको कोई स्टॉक्स के एनालिसिस ही करूंगा आपके सामने, जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का जो टॉपिक है वो भी आपका कवर हो जाएगा, आप समझ भी पाओगे। तो वही चीजों को करेंगे ताकि आप अच्छे से मार्केट को समझ पाओगे, ताकि आप समझ पाओ कि कौन से टाइम फ्रेम कब यूज करने हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करने हैं, वो सारी चीजों को आपको समझ आ जाना चाहिए। अभी हमारे पास लगा हुआ है निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। अगर आप निफ्टी को देखते हो तो ये मंथली चार्ट मैंने लगा रखा है, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट को हम देख रहे हैं। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में भी दिख रहा होगा 1M दिख रहा है, 1 मंथ दिख रहा है आपको, ये बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हो टाइम फ्रेम को। यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस हमें क्या बता रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ऊपर गया है, थोड़ा पुल बैक किया है, आगे ऊपर गया, लेकिन ये हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। देन आकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राइस को बेंड होने की कोशिश हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा रिवर्स आने की कोशिश हो रही है। एंड अगर आप ये बड़ी सी कैंडल देखते हो तो ये मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल है। जब मंथली टाइम फ्रेम की कोई कैंडल बनती है तो उसको क्लोज होने के लिए पूरा एक मंथ लगता है। वो कैंडल क्लोज होगी तब एक, जब पूरा का पूरा मंथ
हो जाएगा, जब आपका ये पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा तभी जाकर ये कैंडल क्लोज होने वाली है। तो तब आप सबको ये समझना चाहिए कि जब तक ये प्रॉपर तरीके से मंथली कैंडल क्लोज नहीं होती, ये कैंडल पे आप कभी भी ट्रेड डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मंथली कैंडल पे मार्केट भले ही नीचे आ चुका है लेकिन ये कभी भी यहाँ से ऊपर जाकर एक रिजेक्शन कैंडल भी बना सकता है। तो ये कैंडल को पूरी तरीके से क्लोज होने देना है। लेकिन हमें अगर चीजें देखते तो वीकली टाइम फ्रेम पे चलते, ये वीकेंड पे हमें समझ आ जाएगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है और क्या करने वाला है। अभी अगर आप फिलहाल देखते हो वीकली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट यहाँ से डाउन मोमेंटम कर गया है, फिर अपसाइड मोमेंटम कर गया, फिर डाउन मोमेंटम करके आगे नहीं कॉल बैक करने के बाद मार्केट कंटिन्यू जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्लियर दिखा रहा है कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होते हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट अभी ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट हमें क्लियर दिखा रहा है कि मैं यहाँ से अपसाइड मोमेंटम नहीं करने वाला। फिर अगर आप देखते हो तो ये लेवल को भी मार्केट ने कभी क्रॉस नहीं किया, एंड मार्केट ये लेवल को भी क्रॉस ना करते हुए मार्केट यहाँ से नीचे गिरने लगा है। अब जैसे हमने मंथली टाइम फ्रेम में देखा तो हमें कंप्लीटली दिखने लगा है कि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होने के लिए नीचे आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में हमें यही दिख रहा है कि मार्केट नीचे 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 गिरने की कोशिश कर रहा है। जब मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा होगा तो वीकली कैंडल अभी यहाँ पर फिलहाल क्लोज हो चुकी है, क्योंकि अभी वीक का एंड हो चुका है। ये वीक का अभी फिलहाल देखते हैं तो वीक का एंड अगर हो चुका है तो हमें कहीं ना कहीं एनालिसिस करते हुए देखेंगे तो ये जो पिछला यहाँ पर जो लेवल दिख रहा है, ये लेवल को अगर हम मार्क करते हैं तो ये अभी एक सपोर्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा हुआ है मार्केट। क्योंकि अगर आप फिलहाल यहाँ पर देखते हो तो मार्केट यहाँ से जब बाउंस बैक करके ऊपर गया था, वही लेवल पे मार्केट आने के बाद यहाँ पर अभी हॉल्ट करेगा। कभी भी मार्केट ऐसे वन वे कभी फॉल नहीं करता है, आप सबको पता होगा। मार्केट ऊपर जाते समय भी हमेशा पुल बैक लेते हुए जाएगा, नीचे आते समय में हमेशा मार्केट पुल बैक लेते हुए नीचे आता है। तो वो चीजों को हमेशा हमें याद रखना है कि कभी भी मार्केट ऐसे आगे अभी ये सपोर्ट पे आ चुका है तो मार्केट ऐसे ही कभी गिरने नहीं वाला है, मार्केट यहाँ पर हॉल्ट करेगा। फिलहाल हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखते हो तो मार्केट ने एग्जैक्टली आप देखोगे कैसे कैसे मैं लेवल को फाइंड आउट कर रहा हूँ, कैसे कैसे मैं चीजों को कर रहा हूँ, ये सारी चीजों को देखने की कोशिश करो, तभी जाकर यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ऐसी चीजें नहीं है कि मैं आपको कोई स्पेशलिटी बताऊं, लेकिन मैं जब एनालिसिस कर रहा हूं उसमें ही कई सारी चीजें जो आप वहां से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या चीज है क्या नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट बना है मार्केट का, वहीं पर यहाँ पर अभी मार्केट कंप्लीटली यहाँ तक पहुंच चुका है। जब हम वीकली चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखना होता है कि पिछला ऐसा कौन सा स्विंग है जहां से मार्केट ने बाउंस बैक किया था, ताकि हमें वो समझ में आ जाता है कि मार्केट यहाँ से और कितना मोमेंटम करेगा और कौन से डायरेक्शन में मोमेंटम करेगा और कितना मोमेंटम कर सकता है। ये सारी चीजें हमें इजीली समझ में आने लगती है। तो वही चीजों को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की ट्राई करते हैं, अभी फिलहाल मार्केट यहाँ पर आ चुका है। मतलब मैं पिछले अगर स्विंग्स को मार्क करने की ट्राई करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे एक स्विंग दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट एक बार डाउन मोमेंटम, मतलब यहाँ पर जो मार्केट आया था यहाँ पर होल्ड करने के बाद यहाँ पर एक प्राइस एक्शन मार्केट ने बना रखी थी। मतलब कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एक स्विंग दिखने लगा है। तो मैं क्या करूंगा, अभी वापस इसको 1 आवर के चार्ट पे शिफ्ट हो जाऊंगा। 1 आवर के चार्ट पे मैं जैसे शिफ्ट हो जाता हूँ, एग्जैक्टली मैंने जो पिछला लेवल निकाला था, मैंने कहां पर मल्टीपल लेवल ढूंढ के निकाला थे वो देखो। यहाँ पर देखो, ये दिस इज माई मल्टीपल लेवल इंपॉर्टेंट। फिर आप देखोगे तो एग्जैक्टली वहीं पर आता है मार्केट। यहाँ पर मैंने एक जो लेवल फाइंड आउट किया, वहीं पर मार्केट आया, वहां से डाउन मोमेंटम कर गया। हमने स्टार्ट कहां से किया था मार्केट को समझने के लिए? मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट किया, फिर हमने वीकली चार्ट को देखा, फिर हमने जाकर देखा कि मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, फिर हमने जाकर देखा 1 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है। अगर आप 1 आवर के चार्ट पे जाकर देखते हो तो 1 आवर चार्ट के एग्जैक्टली प्रीवियस जो हमने जो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सीख रखा है कि मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में चलता रहता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता रहता है, पहले हमने जहां से बाउंस बैक किया था वही लेवल जब ब्रेक कर जाता है तो वही लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह हिट करने वाला है, ये जो सपोर्ट होने वाला है। वही मार्केट में एग्जैक्टली अगर आप देखते हो तो यही दिखा आपको, ये जो पिछला स्विंग बना था मार्केट का और ये जो एक स्विंग बना था, वही लेवल पे मार्केट ने आकर रेजिस्टेंस लिया, एंड यहाँ से जब ये वापस पुल बैक लेने के लिए गया तो यही से रेजिस्टेंस देखिए मार्केट यहाँ से धड़ा धड़ के नीचे गिर चुका है। इतना सिंपल होता है मार्केट को समझना। ऐसे बहुत सारे चार्ट को हम देखने की कोशिश करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या करता है, और वहां पर उसको आप नीचे नीचे लेवल पे जाकर, मतलब लोअर टाइम फ्रेम में जाकर आप कैसे मार्केट को समझ सकते हो। यहाँ पर देखो मैंने क्लियर कर दिया। मैं अभी 30 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाता हूँ। अभी अगर आप फिलहाल देखते हो तो 30 मिनट के चार्ट पे हम पहुंच चुके हैं। 30 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो कंप्लीटली हमें एग्जैक्टली वही चीजें दिख रही है। अब हमें ये ढूंढना है कि हमें एंट्री कहां पर लेनी है, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से हमें एंट्री ढूंढनी है। यहाँ पर देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये लेवल हमारे लिए सारा रेजिस्टेंस था। एग्जैक्टली वहां पर आने के बाद मार्केट में इंट्राडे में क्या बना है वो देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे चलते हो तो यहाँ पर आप देखो एग्जैक्टली आपको वही लेवल पे जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर बेरिश सिंगल बना दी। आपको सबसे ज्यादा कंफर्मेशन मार्केट ने दे दिया कि मैं यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ। मार्केट आपको खुद बोलेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर इन डिटेल्स में देखते हो तो मार्केट हमारे जो प्रॉपर लेवल पे पहुंच चुका था, वहां पर मार्केट जाते एक क्लियर